एम सुप्रीत कौर चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर। आज मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करूँगी। बिजनेस कम्युनिकेशन को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, मीन्स अभिव्यक्ति के आधार पे कम्युनिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं भाषिक संप्रेषण, जिसमें भाषिक संप्रेषण या वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेशन करने के लिए किसी भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो भाषा हिंदी, इंग्लिश या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। उसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। रिटन मीन्स लिखित संप्रेषण, जिसमें कि किसी भी बिजनेस या ऑफिस में जब कम्युनिकेशन किसी भी लिखित रूप में मीन्स लेटर के फॉर्म में, सर्कुलर के फॉर्म में दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है, उसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकेंड है हमारा ओरल कम्युनिकेशन या मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में सेंडर और रिसीवर आपस में बातचीत करके, मीटिंग के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। सेकेंड है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। फ्लो के हिसाब से कम्युनिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है 2 पार्ट में होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस में अलग अलग लेवल पे लोग होते हैं। जैसे टॉप लेवल पे सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, देन मिडिल लेवल होता है, देन लोअर लेवल होता है जिसमें कि वर्कर होते हैं। तो जब कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो हम उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसमें कि बॉस जो होता है अपने नीचे मैनेजर को कोई इंस्ट्रक्शन देता है, फिर मैनेजर नीचे सुपरवाइजर को, फिर सुपरवाइजर लेबर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इसी में एक और है अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन कम्युनिकेशन, जिसमें कि अगर किसी भी लेबर को कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सजेशन या कोई भी प्रॉब्लम उसको अपने डिस्कस करनी होती है, तो वो डायरेक्टली टॉप लेवल वाले को ना देके पहले वो अपने ऊपर लेवल वाले को सुपरवाइजर को मैसेज कम्युनिकेट करेगा, देन सुपरवाइजर जो है वो ऊपर उसके लेवल वाले को, देन फिर फाइनल वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक मैसेज जाता है। तो इस तरीके का जब कम्युनिकेशन होता है तब हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन का कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकेंड है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन को हम आरेखी संप्रेषण भी कहते हैं, जिसमें कि जो डायरेक्शन रहता है वो उनका ऊपर और नीचे ना होके आरेखी होता है, मीन्स उसका जो डायरेक्शन होता है, यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट के या किसी भी स्तर के व्यक्ति से कम्युनिकेशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लेबर को या किसी जो वर्कर है उसको अगर इमीडिएटली मनी की ज़रूरत है, तो वो अपने जो टॉप लेवल है या मैनेजर है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट ना करके इस जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके जो मैनेजर होंगे उनसे कांटेक्ट कर सकता है। मीन्स यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं होता, बट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट से डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या जिसे समतल संप्रेषण भी कहा जाता है। ये कम्युनिकेशन मेनली सेम डिपार्टमेंट या सेम लेवल के लोगों के बीच में होता है। जैसे कि किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आपका परचेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो जब ये डिपार्टमेंट के हेड अगर सेम लेवल के हैं, अगर ये आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं तो इसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। या ये इसको हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जब अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के नीचे जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं वो भी अगर आपस में डिस्कस करते हैं तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन। ये जो अलग अलग बिजनेस है
थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन, मीन्स आपका जो संगठन है उनके संबंधों के आधार पे कम्युनिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। औपचारिक मीन्स फॉर्मल कम्युनिकेशन और सेकंड है अनौपचारिक संप्रेषण या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में बिजनेस में जो अलग अलग लेवल के जो लोग हैं उनके लिए जो भी चैनल डिसाइड किया गया है कि वो एक दूसरे से किस तरीके से कांटेक्ट करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, उनका एक पर्टिकुलर चैनल या रूट बना दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसी चैनल के थ्रू ही उनको आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकेंड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बिजनेस में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो आपस में इनफॉर्मली भी जैसे लंच टाइम में मिलते हैं, तो उस टाइम पे वे डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। उस टाइम पे उनको कोई चैनल को फॉलो नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल अगर लंच टाइम होता है तो अलग अलग जो हेड होते हैं या उनके नीचे लेवल वाले लोग होते हैं वो साथ में बैठ के अगर लंच करते हैं और वो आपस में कोई कॉमन टॉपिक जैसे क्रिकेट या किसी जनरल टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे उनको कोई चैनल को फॉलो करना नहीं होता, वे फ्री होते हैं, वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अभी तक हमने जो बिजनेस कम्युनिकेशन के 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था उसको देखा था। अब हम इसके सब पार्ट को डिटेल में देखेंगे। हमने सबसे पहले देखा था एक्सप्रेशन के आधार पे वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि भाषिक संप्रेषण था, जो कि भाषिक संप्रेषण में बताया था कि भाषा का यूज करके कम्युनिकेशन किया जाता है। इसमें पहला हमने देखा था ओरल कम्युनिकेशन, जो कि था आपका मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में हमने देखा था कि जहाँ पे सेंडर और रिसीवर आपस में बातचीत के द्वारा अपने विचार और आइडियाज़ को शेयर करते हैं। इसमें इसके एग्जांपल्स हैं, वो मीटिंग के थ्रू ओरल कम्युनिकेशन किया जाता है, कॉन्फ्रेंस टेलीफोन डिस्कशन के थ्रू ओरल कम्युनिकेशन किया जाता है। इसमें भी इस ओरल कम्युनिकेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, म्यूचुअल डिस्कशन एंड सेकेंड है मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू जो है वो ओरल कम्युनिकेशन किया जाता है। जो हमारा फर्स्ट है मौखिक संप्रेषण में म्यूचुअल डिस्कशन। म्यूचुअल डिस्कशन में जो सेंडर और रिसीवर हैं वो दोनों आमने सामने बैठ के जो अपने जो भी भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, उनको वो डिस्कस करते हैं। इसके अंतर्गत इसको और डिवाइड किया गया है। इसमें व्यक्तिगत वार्तालाप जो कि पर्सनल कन्वर्सेशन है उसके थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, डिपार्टमेंटल मीटिंग के थ्रू ये आपस में ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। सेकेंड है मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल डिवाइस का यूज करते हुए भी ओरल कम्युनिकेशन किया जाता है। ये तब किया जाता है जब सेंडर और रिसीवर दोनों एट अ टाइम आमने सामने प्रेजेंट ना हो। इसके लिए आपका जो मेथड्स यूज किए जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आजकल यूज किया जाता है, मोबाइल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो एंड टेलीविजन, इन सब का इस्तेमाल करके जब सेंडर और रिसीवर आमने सामने नहीं होते तो वो ये सब मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ करके अपनी मीटिंग्स को, अपने डिस्कशन को, अपने टॉपिक को जो है वो डिस्कस करते हैं। सेकेंड जो था वो हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन में रिटर्न कम्युनिकेशन, जो कि था लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में मैंने पहले भी बताया था कि इसके एग्जाम्पल हैं लेटर के थ्रू, सर्कुलर है, इनके थ्रू जो है वो बिजनेस में जो ज़रूरी डिस्कशन है वो लेटर के थ्रू भेजा जाता है। रिटर्न कम्युनिकेशन में संदेश और विचारों को पत्र, गश्ती पत्र, कार्यवाही पत्र, बुलेटिन आदि के द्वारा सम्मिलित किया जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग करने के बाद नेक्स्ट इसको फाइनल किया जाता है। इसमें भी इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण, पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन जो संप्रेषण होता है उसमें लिखित रूप से संप्रेषण केवल 2 व्यक्तियों के बीच ही किया जाता है। इसे हम पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद सेकंड हमारा है इसमें पार्ट जो कि है सामूहिक लिखित संप्रेषण, जिसके अंतर्गत आवश्यक सूचनाओं को
एट अ टाइम, एक टाइम पे बहुत सारे व्यक्तियों को भेजा जाता है। ये जनरली जो है इसके लिए जो विधि का इस्तेमाल किया जाता है वो है नोटिस बोर्ड के थ्रू, रिपोर्ट के थ्रू, कर्मचारी निर्देशिका के थ्रू ये इंफॉर्मेशन एट अ टाइम बहुत सारे लोगों को दी जाती है। इस तरह बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नीड्स के हिसाब से अलग अलग कम्युनिकेशन के मेथड को यूज़ किया जाता है। किसी भी बिजनेस में हर अलग अलग टाइप का अलग अलग टाइप का कम्युनिकेशन ज़रूरत के हिसाब से यूज़ किया जाता है। जब दो लोग अवेलेबल होते हैं तो वो म्यूचुअल डिस्कशन भी कर लेते हैं, मीटिंग्स भी हो सकती है। अगर टाइम की कमी होती है तो वो मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ करके भी कम्युनिकेशन कर लेते हैं। और अगर कोई किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को मैसेज देना होता है तो उसको सर्कुलर लेटर के थ्रू भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। थैंक यू।